सो इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे जो दैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पहले का कैरियर जो है दैट इज माय कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन, उसको मैं ले रहा हूं सी ऑफ टी एंड दैट इज इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। ओके, मैंने बोला था एक चीज की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मेरी ये वाली फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन, कैरियर अब मॉड्यूलेशन के बाद क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई, ये जो एफ सी था ये अब एफ आई बन चुका है, एफ आई टी प्लस 5। ओके, अब बेसिकली ये जो एफ आई है वो है क्या, वो है क्या, दिस इज माई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, ये मेरी एक इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है। दिस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ आई इज इक्वल्स टू एफ सी में कुछ हमारा ऐड हुआ, जब भी तो एक नया एफ आई आया, तो दैट जो चीज ऐड हुई है वो के एफ ऑफ एम टी हुई। ये के एफ है क्या, ये एम टी है क्या, ये मैं बताता हूँ। के एफ एम टी इज माई फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। ओके, दिस FC is my unmodulated carrier wave, unmodulated carrier wave. This FI is my instantaneous frequency, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ इधर कि ये instantaneous frequency है। ओके, आई होप ये बात सभी को अब तक क्लियर हो चुकी होगी, जितनी अभी तक मैंने बात की है सभी को क्लियर हो चुकी होगी। हाँ, अब हम इसमें थोड़ी सी और बात करें, थोड़ी सी और, ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, आई होप ये सभी ने नोट कर लिया होगा। तो थोड़ी सी और बात मेरे को ये करनी है इसमें, अगर मेरे को एफ आई मैक्स निकालना है, मैक्सिमम एफ आई कितना हो, एफ आई इज बेसिकली मीन्स हमने फ्रिक्वेंसी में कुछ चेंज आ गया। वो ये भी हो सकता है कि फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ गई, ये भी हो सकता है कि फ्रिक्वेंसी हमारी घट गई, एफ आई मिनिमम घट भी सकती है। तो मैक्सिमम एफ आई कितना हो सकता है, एफ सी प्लस के एफ एम टी, ऐड तो हमारा के एफ एम टी हो सकता है, यही चीज ऐड हो रही है, या तो ये ऐड होएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। अगर यही मैक्सिमम चीज हमारी माइनस हो जाए, ऐड की जगह माइनस हो जाए, ठीक है, ऐड की जगह अगर हमारी यही चीज माइनस हो जाए तो हो सकता है कुछ। अब एक चीज, व्हाट इज माई एम टी, एम टी मेरा क्या है, एम टी जो है दैट इज माई ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये तो हम अब शुरू से पढ़ते आ रहे, इतना तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, तो जो एफ सी है एफ सी प्लस के एफ, मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 हो जाएगा, जब ये 1 होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। कॉस की मैक्सिमम यूनिट क्या होती है, 1 एंड मिनिमम -1। यहाँ भी आप प्लस ही कर लो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने। तो मैक्सिमम है जब ये, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, ए एम, तो के एफ एंड ए एम, दिस इज माई एफ आई मैक्स। एफ आई मिनिमम की बात करूँ तो वो कैसे निकलेगा, एफ सी जब ये नेगेटिव हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो ये माइनस के एफ हो जाएगा एंड ए एम, दिस इज माई -1। ये टर्म मेरी -1 हुई है, सारी टर्म नहीं -1 हुई, ओनली दिस इज -1 और ए एम बचा तो माइनस ए एम एंड के एफ, तो दिस इज माई एफ आई मिनिमम एंड दिस इज माई एफ आई मैक्सिमम। आई होप इतनी चीज सभी को समझ आई होगी। अब
टोटल स्विंग कितना आया, डिफरेंस डेल एफ कितना आएगा। अगर हम डेल एफ की बात करें तो डेल एफ इज माई एफ मैक्स माइनस एफ मीन, तो करो एफ मैक्स क्या है, एफ सी प्लस के एफ ए एम माइनस एफ सी प्लस के एफ ए एम हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिए थे। अगर माइनस ऑफ एफ एम एफ मीन करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, तो ये किया हमने, ठीक है जी। तो एफ सी से एफ सी कट गया एंड डेल एफ इज इक्वल्स टू के एफ टू के एफ ए एम, ठीक है। इधर से हम के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस के एफ इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय 2 टाइम्स ऑफ ए एम। दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अच्छी तरह आप इसको याद करें, ठीक है। आई होप इतनी सभी को चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मैंने अभी तक क्या किया है। अगर इस के एफ की हम यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर हर्ट्स एंड दिस इज नीचे वोल्ट, हर्ट्स पर वोल्ट इज माय यूनिट ऑफ के एफ। सो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। फ्रिक्वेंसी में अभी हमने बात करनी है साइनोसोडियल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सिंगल टोन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, और सिंगल टोन में भी हमारा नैरो बैंड एंड वाइड बैंड आ जाता है, उसकी बात करेंगे। तो अभी तक खत्म हुआ है। ये टॉपिक बहुत छोटा, चीज़ें कितने की थी, एक स्लाइड में ही खत्म हो चुकी है। ये टॉपिक सिर्फ इतना ही है। हमने क्या किया, कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन आफ्टर मॉड्यूलेशन निकाला, एफ आई की वैल्यू पुट की एंड इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली और माइनस कर दिया, हमारा के एफ आ गया। दिस इज ओनली इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बेसिक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आगे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होगा, उनके बारे में हमें बात करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में जिसकी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइनोसोडियल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। किसकी बात करेंगे, साइनोसोडियल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड एक और बात कि फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ें अवेलेबल कराई है, प्रैक्टिकल नोट से लेके एकेडमी नोट्स तक सारी चीज़ें अवेलेबल कराई है। तो जरूर उसको लाइक कीजिए, रेगुलर अपडेट्स भी इससे आपको मिलते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में जिसकी हम बात करेंगे दैट इज साइनोसोडियल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू।